नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी प्रेरणा पर, जहां हम आपको भगवान हनुमान की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है और अत्यंत प्रेरणादायक है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा को और जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ बजरंगबली का अवतरण। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग का समय था। पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। राक्षसों के अत्याचार से धरती कांप उठी थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई समाधान निकालें। तभी भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और रावण का संहार करेंगे। लेकिन रावण को पराजित करने के लिए एक ऐसे परम भक्त और बलशाली सहयोगी की आवश्यकता थी जो अजेय हो। तब भगवान शिव ने स्वयं हनुमान के रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। हनुमान जी के जन्म की कथा उनके माता पिता की तपस्या से शुरू होती है। हनुमान जी की माता अंजना अप्सरा थीं, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। अंजना जी ने भगवान शिव की आराधना में वर्षों तक तप किया। उनके पति केसरी भी महान पराक्रमी वानर थे और सुमेरु पर्वत के राजा थे। केसरी भी शिव भक्त थे और अपनी पत्नी अंजना के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। अंजना और केसरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ भी अयोध्या में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के प्रसाद से जब उनकी तीनों रानियों ने खीर खाई तो कुछ खीर आकाश में उड़ते हुए अंजना जी के हाथों में आ गिरी। यह भगवान की लीला थी। जैसे ही अंजना ने उस खीर का सेवन किया, उनके गर्भ से भगवान शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया। पवन देव ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई और हनुमान जी को अमरत्व और अतुलित बल का आशीर्वाद दिया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म के बाद हनुमान जी बाल अवस्था में ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे। एक दिन जब वे बहुत भूखे थे तो उन्हें सूर्य नारायण एक लाल फल के समान दिखाई दिए। बाल हनुमान ने बिना कुछ सोचे समझे सूरज को खाने के लिए आकाश में उड़ान भर दी। उनकी यह लीला देखकर देवता घबरा गए और सभी ने भगवान इंद्र से मदद की गुहार लगाई। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे आकाश से गिरकर बेहोश हो गए। पवन देव अपने पुत्र पर हुए इस अत्याचार से क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर वायु का प्रवाह बंद कर दिया। इससे सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए उनके पास पहुँचे और बाल हनुमान को अद्भुत शक्तियों का वरदान दिया। देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, अतुलित बल, बुद्धि और तेज का वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वरुण देव ने वरदान दिया कि जल में वे सुरक्षित रहेंगे। अग्नि देव ने कहा कि अग्नि उन्हें कभी नहीं जला पाएगी। इंद्र ने अपने वज्र प्रहार के लिए क्षमा मांगी और उन्हें शरीर को अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली बनने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी को बाल अवस्था में ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो गईं। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र और अनेक विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। सूर्य देव ने भी हनुमान जी की लगन और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें समस्त ज्ञान का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से अपने गुरु को अत्यंत प्रसन्न किया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। समय बीता और जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया तो हनुमान जी उनके परम भक्त बन गए। उन्होंने श्री राम की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। हनुमान जी की भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण पूरे रामायण में मिलता है।
वे राम भक्तों में श्रेष्ठ हैं और उन्हें रामदूत, अंजनी सुत, बजरंगबली जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान हनुमान के जन्म की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से हम अद्भुत शक्तियों और आशीर्वादों की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी की कहानी हमें सच्चाई, साहस और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।